झारखंड में सरकारी शिक्षक नियुक्ति 2024। दोस्तों, घंटी आधारित शिक्षक का बात करते हैं या फिर जनजातीय शिक्षक का बात करते हैं या क्षेत्रीय भाषा शिक्षक की बात करते हैं तो उसकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसा कि पहले अनुमान लगाया जा रहा था, जैसा कि आपको पहले पता है कि इसके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे चंपा सोरेन, उन्होंने इसकी प्रक्रिया बहुत ही फास्ट ट्रैक में काम किया था। लेकिन उनको जो है हटने के बाद, यानी कि जो जब ये चंपा सोरेन के जगह में हेमंत सोरेन आए तो लग रहा था कि काम जो है अब कुछ दिन के बाद शुरू होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो काम हो रहे थे उस पर जो है फिर से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा मंत्री जो है, जो पूर्व के शिक्षा मंत्री थे बैद्यनाथ राम, वो बन गए हैं, तो फिर से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और फास्ट ट्रैक पे काम होना शुरू हो गया है दोस्तों। जिसका जो ऑर्डर चंपा सोरेन ने ही दिया था कि जो है जितनी भी बहाली यहाँ पर होने वाली है घंटी आधारित शिक्षक, तो उसमें जितने भी हेड मास्टर हैं टोटल को अपना रिपोर्ट देना, यानी रोस्टर तैयार करना है। तो रोस्टर तैयार कर ली गई है और वो जो है पूरी प्रक्रिया अब जो है पूरा फास्ट ट्रैक में हो रहा है और बहुत ही जल्द होगी। तो दोस्तों, जिस प्रकार से थोड़ा सा इसमें डिले हुआ, इसके पहले ही अभी तक जो है दोस्तों हो जाती नियुक्ति पूरी कर कंप्लीट हो जाती। लेकिन हुआ क्या कि बीच में जो है चंपा सोरेन के हट जाने से थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन अब जो है फिर से ये स्टार्ट हो गई है और जल्द ये होगी। तो दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के 12,000 शिक्षक होंगे नियुक्त। दोस्तों, अनुमान लगाया जा रहा था कि 50,000 या 50,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होगी, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं हेडमास्टर ने जो रिपोर्ट दिया उसके आधार पर ही बहाली होनी है, यानी कि रोस्टर जितना क्लियर हुआ उतना ही का होगी। तो ये डिपेंड कर रहा था कि हेडमास्टर पर, जो भी प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर है वो कितने शिक्षकों के लिए कितना यूनिट वो तैयार कर रहे हैं। तो ये जो है पूरे झारखंड में जो है 12,000 शिक्षकों की जो है डाटा तैयार हुआ है, यानी उसका जो है यूनिट तैयार हुआ है, यानी 12,000 की शिक्षकों की नियुक्ति होगी जो जनजाति या क्षेत्रीय भाषा शिक्षक कहलाएंगे। तो दोस्तों, ये डिपेंड कर रहा था कि वहाँ की जो रिपोर्ट क्या मिल रहा है। तो झारखंड गवर्नमेंट को जो है ये झारखंड में जितने भी हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल है उसके जो हेड मास्टर हैं वो जितना रिपोर्ट दिए हैं उसके आधार पर ही बहाली प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है दोस्तों। तो अवसर है, जिलों ने शिक्षा विभाग को भेजी शिक्षकों की आवश्यकता की सर्वे रिपोर्ट, यानी पहले सर्वे रिपोर्ट करना था जिसको हम लोग रोस्टर क्लियर कहते हैं। तो ये पूरा हो चुका है। इसमें ये देखना था कि किसी कक्षा में कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा सीखना चाहते हैं या जानते हैं। तो दोस्तों, इसी पे जो है यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि इसके रिगार्डिंग ये आज न्यूज़ है और ये फिर से फास्ट ट्रैक पे काम होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, हम फटाफट के अंदाज में बात करते हैं कि आखिर क्या है, पूरा विश्लेषण के साथ क्या चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, क्या आपकी सब्जेक्ट होनी चाहिए कि आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि 12,000 भी कम वैकेंसी नहीं होती है झारखंड राज्य के लिए। यदि सही समय पे इतना ही वाले हो जाए तो बेरोजगारी बहुत लोगों का दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, डायरेक्ट हम बात करते हैं कि आज का न्यूज़ क्या है। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। दोस्तों, मैंने आपको बताया पहले ही, ये जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा शिक्षक की नियुक्ति जो हो रही है, घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, यानी कि आपको जो वेतन मिलेगा वो घंटी के आधार पर मिलेगा कि आपका एक घंटी में आपको कितना मिलेगा। तो इसके लिए भी मैंने पहले भी आपको बता दिया था दोस्तों, ट्रेंड के लिए अलग जो है घंटी आधारित शिक्षा जो है वेतन मिलेगा, और जो अनट्रेंड है, जो अप्रशिक्षित है, उनको जो है एक घंटी में अलग जो है उसको पैसे दिए जाएंगे। तो दोस्तों, वही है घंटी आधारित शिक्षक ये होने वाली है। इसके लिए जिलों से सर्वे कर रिपोर्ट मांगी गई थी, जैसे कि आपको पहले पता था दोस्तों। जिला स्तर पर विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता को लेकर सर्वे रिपोर्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दी गई है। जिलों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर जो है 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है, और इसका जो सर्वे का रिपोर्ट है उसको भेज दिया गया है साक्षरता विभाग को, और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दिया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, किसकी किनकी नियुक्ति होने वाली है। उसके पहले मैं बता दूं, रिपोर्ट मिलने के बाद अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियुक्ति को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षकों के मानदेय भुगतान की राशि व अन्य आवश्यकता प्रक्रिया को लेकर प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालयों में उन भाषाओं में
की जाएगी, जहां कक्षा 1 से 5 में प्रति कक्षा न्यूनतम 10 विद्यार्थी उक्त भाषा में को बोलने वाले हैं। किसी विद्यालय में अगर प्रति कक्षा 1 से अधिक भाषा बोलने वाले 10 या उससे अधिक विद्यार्थी नामांकित हो तो एक से अधिक भाषा में शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि इसको आपको पहले ही पता है कि इसका बहाली जो है, एक टीचर की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब 10 विद्यार्थी उस भाषा को जानने वाले होंगे। यानी कि किसी विद्यालय में अगर प्रति कक्षा में, हर एक कक्षा में 10 से ज़्यादा विद्यार्थी है तो वैसी स्थिति में एक से ज़्यादा टीचर की वहाँ पर बहाली की जाएगी। अब क्या नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। दोस्तों, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करने का मानक तैयार कर लिया गया है। मैट्रिक, इंटर में जनजाति व क्षेत्रीय भाषा का प्राप्तांक, स्नातक, स्नातकोत्तर व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के प्राप्तांक के आधार पर अंक दिया जाएगा। मैट्रिक, स्नातक के लिए 20-20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इंटर के लिए 30 अंक व इंटर में जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा, स्नातकोत्तर व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा के अंक के लिए 10-10 अंक निर्धारित किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट बनने वाला है, उसमें से ये कहा गया है कि मैट्रिक और स्नातक के लिए 20-20 अंक दिया जाएगा, जबकि इंटर के लिए आपका 30 अंक दिया जाएगा। इंटर में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा यदि आपको यहाँ पर होना जरूरी है। स्नातकोत्तर व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा के अंक के लिए 10-10 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी आपका एमए है, पीजी है, एमए, एमएससी, एम को कुछ भी हो सकता है, पीजी है, तो वैसी स्थिति में या और पीजी के साथ साथ आपने डीएलएड कर रखा हुआ है तो 10-10 अंक यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका जो है अंक निर्धारित किया जाएगा, यानी मेरिट लिस्ट आपको बनने वाली है। यानी यहाँ पर लिपापोती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी आपका जो मेरिट होगा, जिसका मेरिट ज़्यादा बनेगा, उसको ही पहले लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से क्या हो रही है नियुक्ति प्रक्रिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 9 जनजाति व 6 क्षेत्रीय भाषा में होगी नियुक्ति। कैबिनेट में भेजा जाएगा प्रस्ताव, सबसे पहले कैबिनेट में भेजा जाएगा और जो है जैसे कि मैंने आपको बताया 9 जनजाति और 6 क्षेत्रीय भाषा की नियुक्ति होगी। इस माह शुरू होगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस माह शुरू होगी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। इंटर में संबंधित विषय में पास होना अनिवार्य है। दोस्तों, आपको इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए यदि आप भी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर घंटी आधारित शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको इंटरमीडिएट में आपको जो है ये क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा पास होना जरूरी है। यदि आपका क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा इंटरमीडिएट में होगा तभी आप शिक्षक बन सकते हैं, यहाँ से आप क्लियर हो सकते हैं दोस्तों। इन भाषाओं में होगी नियुक्ति। देखिए, राज्य के 15 जनजाति व क्षेत्रीय भाषा में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। विद्यालय में संथाली हो, खड़िया, कुड़ुख, मुंडारी, मालतो, बिरहोरी, ठीक है, भूमिज, असुर, बांग्ला, उड़िया, पंचपरगनिया, खोटा, कुरमाली व नागपुरी भाषा में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात जो कि आपको याद रखना जरूरी है, इसको भी याद रखिएगा। क्या ये है कि इंटर में 45% अंक होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट में आपका 45% कम से कम नंबर होना चाहिए। आवेदन जमा करने के लिए अभ्यर्थी का इंटर 45% अंक होना अनिवार्य है। इसके अलावा अभ्यर्थी जिस विषय में नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करेंगे उस विषय में इंटर में पास होना अनिवार्य है। यानी कि आपको इंटरमीडिएट में कम से कम 45% नंबर होना चाहिए। साथ ही साथ क्या है, जिस विषय के लिए आप क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं उस विषय में इंटरमीडिएट में वो विषय में आपको पास होना चाहिए या फिर वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। सिर्फ सब्जेक्ट होना ही नहीं चाहिए बल्कि उस सब्जेक्ट में जो क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा का आप शिक्षक बनना चाहते हैं वो इंटरमीडिएट में आपको पास होना जरूरी है। साथ ही साथ ये कहा गया दोस्तों, उम्र का बात करते हैं तो 21 से लेकर 45 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी कम से कम 21 वर्ष है आपका और अधिक से अधिक 45 वर्ष तक है तो आप जो है जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि आपको जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक बनना है तो किस प्रकार की क्वालिफिकेशन चाहिए आपको पता होगा। इंटरमीडिएट में कम से कम 45% होना चाहिए और जो है जिस सब्जेक्ट का, जिस जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का शिक्षक बनना चाहते हैं उसमें आपको इंटरमीडिएट
12वीं में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, और इतना ही नहीं उसमें पास होना चाहिए। और दोस्तों ये जो उम्र है 21 से लेकर 45 वर्ष तक आपकी है तो आप भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भर सकते। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि किस प्रकार से ये जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की नियुक्ति हो रही है। तो दोस्तों इसकी अब जो है फटाफट काम होगी और जल्द ही बहाली होगी। यदि आपके पास इस प्रकार की योग्यता है तो आप जरूर जो है इसको अप्लाई करें, और आपकी उम्मीद है यहाँ पर नियुक्ति हो जाएगी। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, जरूर हमें बताइए इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।